मानवता की अनन्य सेविका इवेंजेलिन बूथ अत्यंत संपन्न परिवार की लड़की ने एक दिन धन वैभव तथा सुख सुविधाएं छोड़ दी। उसने अपने राजसी वस्त्रों का परित्याग कर सामान्य व्रत धारण कर लिए तथा सामान्य लड़कियों की भांति पिकेडिली सर्कस में फूल और दियासलाई बेचकर अपनी आजीविका कमाने लगी। लड़की की सखियां ये सब देखकर चकित हो गईं। उन्होंने जब इसका कारण पूछा तो वह बोली, प्रत्येक युवक युवती का कर्तव्य है कि वह अपनी आजीविका स्वयं कमाए। माता पिता के धन पर उनका ही नहीं अपितु समाज के प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। अपने धन वैभव को केवल अपने पुत्र पुत्रियों को ही दे देना समाज और देश के साथ द्रोह करना है। अतएव मैंने पिता की संपत्ति को त्याग कर अपने परिश्रम से ही जीवन निर्वाह करने का निश्चय किया है। उपरोक्त शब्द हैं इस युग की महान क्रांतिकारी नारी इवेंजेलिन बूथ के, जिन्होंने पीड़ित मानव जाति के निराश और दुखमय जीवन में आशा का संचार किया। कठिनाइयों भरे दुर्गम मार्ग पर यह साहसी देवी उत्साह और आस्था के साथ बढ़ती ही चली गई और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति की। ईवा के पिता रिवरेंड विलियम बूथ चर्च में पादरी थे। उन्होंने समाज में फैली हुई गरीबी तथा कुरीतियों को निकट से देखा था। उन्होंने पाया कि पादरी के पद पर रहते हुए वे निर्धन, बुभुक्षित तथा अर्धनग्न जनता को धर्म के मार्ग पर नहीं ला सकेंगे। उनका विचार था कि हम खाली पेट रहकर केवल धर्म से तृप्त नहीं हो सकते। जब मनुष्यों की जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, तभी वे उत्कृष्ट विचारधारा की ओर, ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। रिवरेंड पूरी रातें चिंतन में बिता देते कि किस प्रकार कर्तव्य विमुख नास्तिक मनुष्यों को अध्यात्मवादी बनाया जाए, उन्हें जीवन के वास्तविक प्राप्य सर्वशक्तिमान प्रभु की ओर उन्मुख किया जाए। एक दिन अचानक उनके मानस पटल पर दिव्य विचार स्फुरित हुआ और उसको क्रियान्वित करने के लिए रिवरेंड ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। उन्होंने चट से त्यागपत्र दे दिया। रिवरेंड ने समाज के भूखे, नंगे, उत्पीड़ित, दलित तथा निर्धन व्यक्तियों को एकत्रित करके मुक्ति सेना का गठन किया। ये मुक्ति सेना अपने नाम के अनुरूप ही दुखित मानवों को कष्टों तथा कठिनाइयों से मुक्ति दिलाती थी। मुक्ति सेना का कार्य था गरीबों के लिए अल्प मूल्य पर भोजनालय चलाना, दुराचारी दुर्गुणी व्यक्तियों को सन्मार्ग पर लाना, बेकारों को किसी कार्य पर लगाना तथा मनुष्यों में आस्तिकता की भावना को जागृत करना। नन्ही ईवा बचपन से ही देखती थी कि किस प्रकार उसके पिता के पास दुखों के भार से कराहते हुए मानव आते तथा सभी सहायता पाकर संतोष और सुख की सांस लेकर लौटते थे। दलित और दुखी व्यक्तियों के प्रति ईवा को हार्दिक सहानुभूति थी। वो किसी की आंखों में आंसू देखती तो घंटों उसके दुख से दुखी होकर एकांत में आंसू बहाती थी। भौतिकता तथा आध्यात्मिकता मानव जीवन के दोनों ही पक्षों को उसने तुलनात्मक दृष्टि से देखा और समझा था और अंततः उसने आध्यात्मवादी मार्ग को ही अपनाया। ईवा पर घर के वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ा। वस्तुतः जैसे माँ बाप के आचार विचार होते हैं, जैसा पर्यावरण होता है, वैसी ही संतान भी ढल जाती है। पिता के गुणों की पूरी छाप ईवा पर पड़ी थी। वह भी पिता की ही भांति दयालु, सदाचारी, कर्तव्यपरायण, सेवाभावी, विनम्र तथा श्रमशील थी। इवेंजेलिन की गुण संपदा से रिवरेंड इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे मुक्ति सेना का कप्तान ही बना दिया। ईवा ने भी अपना संपूर्ण श्रम, प्रतिभाएं तथा योग्यताएं, समस्त धन वैभव अज्ञान में भटकती मानव जाति को ज्ञान का प्रकाश दिखलाने के लिए अर्पित कर दिया। ईवा के निर्देश में मुक्ति सेना का सर्वांगीण विकास हुआ तथा उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक एक करके 30 लाख व्यक्ति इस संगठन में आ मिले। निर्धन, बुभुक्षित व्यक्ति आते तो थे भोजन आदि प्राप्त करने के लिए, परंतु इस दल की सेवा सहायता और परोपकारिता के प्रति इतने अधिक कृतज्ञ होते कि अपना संपूर्ण जीवन दुखी मानवों की सेवा में लगाने का संकल्प ले लेते। ईवा के मार्ग में अनगिनत कठिनाइयां आईं, उसे अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। धन कुबेरों से जब गरीबों के विकास के लिए रुपया मांगा जाता तो वे अपमान करते। दुराचारी लोगों को जब अनुचित मार्ग पर चलने से उत्पन्न होने वाली हानियों को बताकर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जाती तो वे उपदेशकर्ता पर ईंट पत्थरों की वर्षा करने को तैयार हो जाते थे। नशाबंदी के लिए जब कार्यकर्ता घूम घूम कर प्रचार करते तो होटलों के मालिक उनके विरुद्ध हो जाते तथा अपने वैयक्तिक स्वार्थों के वशीभूत होकर उन्हें मरवा डालने को भी तत्पर हो जाते।
लाखों भिखारियों की भीड़ जब झंडे फहराती, बाजे बजाती, जन मुक्ति के नारे लगाती, विशाल रास्तों से गुजरती तो अनायास ही लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाता। इतनी विशालकाय भीड़ को देखकर अधिकतर बुद्धिवादियों के माथे पर बल पड़ जाते थे। वे सोचने लगते कि ये भिखमंगे व्यर्थ में समय नष्ट कर रहे हैं तथा शांति और सुव्यवस्था को भंग कर रहे हैं। कभी कभी तो मुक्ति सेना पर विदेशी जासूस का संगठन होने का आरोप लगाया जाता और तब पुलिस बुरी तरह से इनके पीछे पड़ जाती, नाना प्रकार से यातनाएं देती तथा परेशान करती। परंतु इवा में अप्रतिम साहस था। उसके मार्ग में अनेक कठिनाइयां आईं, झंझा और तूफान आए, परंतु दृढ़ प्रतिज्ञा इवा बिना थके, बिना रुके, बिना मुड़े निरंतर आगे बढ़ती ही गईं। वस्तुतः मनुष्य कठिनाइयों में तप कर ही उत्कृष्ट सौंदर्य युक्त और प्रभावशाली बनता है। जन जन द्वारा पूजी जाने वाली मूर्ति पर पैनी छेनी की असंख्य चोटें पड़ती ही हैं। धीरे धीरे लोगों ने मुक्ति सेना के उद्देश्य तथा कार्यकलापों को सही सही समझना प्रारंभ किया। अब जनता के सम्मुख ये कटु सत्य स्पष्ट होता जा रहा था कि उनके देश की सरकार समाज के भूखे नंगे व्यक्तियों की समस्या को केवल झूठे आश्वासनों से ही सुलझा देना चाहती है, जबकि मुक्ति सेना के 30 लाख सिपाही दुखी और दरिद्र मानवों में भगवान का सच्चा प्रतिरूप देखकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की महान साधना में संलग्न है। इस प्रकार मुक्ति सैन्य दल के सिद्धांतों तथा कार्यकलापों से प्रभावित होकर लोगों ने उसे खुले दिल से दान देना प्रारंभ कर दिया। मुक्ति सेना के कार्यक्रमों में क्रमशः अभिवृद्धि होती जा रही थी। समाज का कोई भी ऐसा वर्ग शेष न बचा था जिसकी समस्या को इन सैनिकों ने सुझाने का प्रयास न किया हो। यहाँ तक कि कैदियों, आत्महत्यारों तथा अविवाहित माताओं के लिए भी इस सैन्य दल ने विशेष संगठन स्थापित किए। इवेजलिन ने जेलखाने में बंद कैदियों से संपर्क स्थापित करने पर पाया कि उनका जीवन अत्यंत ही कष्टकर था। कैदियों के साथ उस समय पशुओं से भी निम्न स्तर का व्यवहार किया जाता था। धूप, प्रकाश तथा वायु से रहित कोठरियों में जानवरों की भांति धूंस कर भर दिया जाता था। कैदियों को दिया जाने वाला भोजन कोई भला व्यक्ति अत्यंत कठिनाई से ही खा सकता था। इन सब समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा इन्हें दूर करने के लिए इवा ने कैदियों के लिए ब्राइटर डे लीग नामक आश्रय संस्था खोली। समाज के व्यक्ति कैदियों के प्रति घृणा का भाव रखते थे, परंतु इवा ने उनकी इस घृणा को प्रेम भावना में बदलने का अथक परिश्रम किया। इवा का कथन था कि हमें पापी नहीं, पाप से घृणा करनी चाहिए। ये कहती थी, यदि कोई छोटा बालक गंदगी में सन जाता है, उसकी माँ गंदगी के कारण बालक को उठाकर नहीं फेंक देती, अपितु गंदगी दूर करके बच्चे को पुनः प्यार करती है। उसी प्रकार हमें भी इन अपराधी मनुष्यों से घृणा नहीं करनी चाहिए, अपितु इनमें जो दोष दुर्गुण आ गए हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम सच्चे मानव कहलाने के अधिकारी हैं। इवा के नेतृत्व में मुक्ति सैन्य दल ने कैदियों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया तथा ऐसे कानून पास कराए जिनसे कि उनका जीवन सभ्य तथा सुसंस्कृत बन सके। मुक्ति सैन्य दल के अनेक सैनिक जेल में सदुपदेशों तथा धार्मिक शिक्षा द्वारा कैदियों की मनोभूमि का परिष्कार करते थे। अविवाहित माताओं की समस्या उन दिनों गंभीर रूप धारण किए हुए थी। ऐसी माताओं से उत्पन्न बालकों का न तो समाज में कोई आदर सम्मान था और न उनका कोई भविष्य ही था। अविवाहित माताओं को भी समाज में उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। कभी कभी तो उन्हें आजीविका हेतु अनैतिक कर्मों के लिए भी बाध्य होना पड़ता था। इवा ने इन नारियों तथा बच्चों के लिए आउट ऑफ लव लीग नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का कार्य था माताओं को उनकी गलती का बोध कराना, उन्हें उचित निर्देशन तथा आजीविका के साधन प्राप्त कराना तथा बच्चों में साहस और मनोबल उभारने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहना। इन माताओं से उत्पन्न बच्चों का भी सामूहिक रूप से शिक्षण तथा पालन पोषण किया जाता था तथा ऐसे बालकों में हीन भावना न आने देने का पूर्ण प्रयास किया जाता था। इवा ने देखा कि समाज में आत्महंताओं की संख्या बहुत अधिक है। जीवन की विषमताओं से, कठिनाइयों से मुक्ति पाने का निराश व्यक्तियों के पास एक ही उपाय था, आत्महत्या। ऐसे व्यक्तियों के लिए इवा ने सुसाइड ब्यूरो की स्थापना की। सुसाइड ब्यूरो के संचालक लोगों को सदैव आशा, विश्वास, साहस और संबल देते तथा कठिन परिस्थितियों में भी न घबराने की प्रेरणा देते।
इवेंजेलिन बुथ निराश लोगों में आस्तिकता की भावना जगाने का प्रयास करती थी। वे कहा करती थीं कि आस्तिकता तथा ईश्वर में विश्वास करने से ही सदाचरण अक्षुण्य बना रह सकता है, क्योंकि ईश्वर विश्वासी, भगवान सर्वव्यापी तथा समदर्शी है, ऐसा सोचकर कभी कुकर्म न करेगा और कुकर्म न करने वाला व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसर न होगा। क्रमशः मुक्ति सेना विकास के स्वर्ण पथ पर अग्रसर होती गई। इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि अनेकानेक देशों में इसकी शाखाएं फैल गई। अब ये राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन चुकी थी। संसार के किसी भी कोने के मानव विपत्ति में पड़ते, मुक्ति सेना देवदूत सी उनकी सहायता के लिए पहुंच जाती। 1917 के महायुद्ध में एवा ने घूम घूम कर ऐसी माताओं, बहनों तथा पत्नियों को सांत्वना तथा सहायता दी जिनके संरक्षक युद्ध में चले गए थे। भारत में अकाल पड़ा तो भूखे लोगों की क्षुधा निवारण के लिए इस सैन्य दल ने अन्न, पौष्टिक खाद्य पदार्थ भेजे। जापान में भूकंप आया तो एवा अपने साथियों सहित उनके कष्ट निवारण के लिए जुट गईं। इस प्रकार इवेंजेलिन बूथ का संपूर्ण जीवन दीन दुखी मानवों की सेवा के लिए समर्पित हुआ था। उन्होंने अपने सत्प्रयासों से लाखों व्यक्तियों की सही ढंग से जीवन जीने की तथा सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आज भी मुक्ति सेना, रिलीफ पार्टी इस कर्मठ तथा अपराजेय नारी की कीर्ति सुरभि दिग्दिगांतर में फैलाए है।